हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अजीत यूपीएससी जर्नी चैनल पे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छे वे में चल रही होगी। तो अगर आप यूपीएससी यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी माध्यम से हैं और मेंस के लिए आंसर राइटिंग लिखने की सोच रहे हैं कि किस प्रकार से मैं आंसर राइटिंग करूँ ताकि मेंस में अच्छे मार्क्स मिलें और अच्छे से वहाँ पे सभी चीज़ें हैंडल कर पाएँ, ठीक है। तो वहाँ पे मैं आपको कुछ टिप्स देने जा रहा हूँ। जैसे कि अगर हम आंसर राइटिंग की शुरुआत करते हैं तो हमें स्टार्टिंग में ऐसे क्वेश्चंस लेने हैं जो थोड़ा सिंपल हो और जिनके बारे में हमें ज़्यादा चीज़ें आती हों, अच्छे से हमको पता हो कि हाँ, मैं अगर ये क्वेश्चन आएगा तो हम इस पे अपना 100% देने की कोशिश करूँगा और अच्छे से इस क्वेश्चन को लिख पाऊँगा, ठीक है। तो कोशिश करो कि सबसे पहले छोटे छोटे क्वेश्चन उठाओ, जैसे कि उनका सार छोटा होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हैं आंसर राइटिंग के लिए। आपको छोटा सा एक क्वेश्चन दिखाते हैं, एक मिनट। जैसे ये देखिए, लिखा है कि द्वितीय विश्व युद्ध लाने में हिटलर की भूमिका पर चर्चा कीजिए, ठीक है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पढ़ा है, उसके बारे में लिख दीजिए और हिटलर की उसमें क्या भूमिका रही है उस पर चर्चा कीजिए। तो वही मैंने दिन यहाँ पे किया है, हिटलर के बारे में थोड़ा लिख दिया है और उसके जो जिसके लिए उसने जो है वहाँ पे जिसके क्या कार्य रहे, किस लिए द्वितीय विश्व युद्ध में उसका रोल रहा, तो वहाँ पे मैंने ये डिस्कस कर दिया। देन आप सभी को अब दिखाते हैं। इसके बाद जैसे स्टार्टिंग कर सकते हो और अगर आप लास्ट में अगर जानते हैं कि मतलब ये प्रश्न है, इस पर कुछ डायग्राम भी मैं बना सकता हूँ, डायग्राम बेस्ड प्रश्न है। तो ज्योग्राफी का जैसे मैंने प्रश्न लिया है कि पठारों की सामान्य विशेषताएं बताते हुए पठार के महत्व पर संक्षिप्त चर्चा कीजिए, ठीक है। छोटे क्वेश्चन लीजिए और ज़्यादातर कोशिश करिए कि जो 8 नंबर में प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका जो शब्द लेखन लिमिट होती है वो 100 से 120 से मतलब अगर 120 से 150 शब्दों तक ही होती है। और अभी कोशिश करें कि इतने शब्दों का उत्तर ही लिखें। जैसे हमने ये 8 नंबर का प्रश्न था तो लगभग 150 शब्दों का क्वेश्चन यहाँ पे आंसर लिखा है। प्रश्न है कि पठारों की सामान्य विशेषताएं बताते हुए पठार के महत्व का संक्षिप्त चर्चा कीजिए। तो इसमें हमने पठारों की सामान्य विशेषताएं ही बता दी हैं। बट हम अगर ये 12 नंबर में क्वेश्चन आ जाता तो मैंने क्या करना चाहिए था, तो सबसे पहले पठारों के बारे में जानकारी देता कि पठारों की डिफिनेशन लिखता, उसके बाद में कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो इतना कुछ ना करके कि ये 8 नंबर का तो मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन से ही यहाँ पे आंसर ले लिया है। पठारों की विशेषताएं लिख दी हैं, 3 पॉइंट बना उसके लिख दिए हैं। देन उसका वर्गीकरण भी मैंने यहाँ पे बता दिया है थोड़ा सा। उसके बाद उसका इम्पोर्टेंस जो कि प्रश्न में पूछा गया था, डायरेक्ट हमने इम्पोर्टेंस बताना स्टार्ट कर दिया। 2 पॉइंट इधर हैं और 5 पॉइंट यहाँ पर हमने जो मेन पॉइंट थे उसके पठारों के वो यहाँ पे लिख दिए हैं। और यहाँ पे हम निष्कर्ष भी डालने की ज़रूरत नहीं रहती है। अगर 8 नंबर का क्वेश्चन है, आपके पास समय नहीं है तो मत दीजिए। अगर आपके पास अच्छे से समय रह जाता है, हैंडल कर ले जाते हो तो निष्कर्ष लिख दीजिए, बट ज़्यादा लाइन का नहीं, लगभग 2 से 3 लाइनों का यहाँ पे निष्कर्ष दे दीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लिखना स्टार्ट कर सकते हो। और कोशिश करिए आप अगर स्टार्टिंग कर रहे हैं तो हिस्ट्री से करिए। हिस्ट्री में क्या होता है, हमारे पास कंटेंट थोड़ा अच्छा होता है, ज़्यादा होता है, अधिक मात्रा में होता है। जैसे कि चंद्रगुप्त के बारे में लिख दीजिए, चंद्रगुप्त कौन था, उसकी उपलब्धियाँ, विजय, युद्ध। तो वहाँ से आप लोग एक अच्छा गाइडेंस ले सकते हो हिस्ट्री से, उसे लिख करके कि किस प्रकार से हमें आंसर को लिखना है अच्छे से, ठीक है। देन इसके बाद इकोनॉमी, ज्योग्राफी जो हो गया, जिनका आंसर एक हार्ड टाइप में रहता है, जिन्हें आपको को फैक्चुअल चीज़ें पता हैं, उनके बारे में सब टॉपिक के बारे में पूर्णतः सही चीज़ें पता हैं, तभी आप वहाँ का आंसर लिख सकते हो। और ख़ास करके इकोनॉमी में हमें अच्छे तरीके से डेटा वहाँ का याद होना चाहिए, ग्राफ वाइज चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। जो भी न्यू अपडेटेड डेटा जाते रहते हैं उनको हमको उसमें इनरोल करना होता है, लिखना होता है, ताकि हमारा जो आंसर होता है बहुत ही अच्छे वे में तैयार हो सके, जिसको देखकर ही एग्जामिनर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाए और वो आपको अच्छे मार्क्स दे दे, ठीक है। यही आप लोग स्टार्टिंग में करिए और धीरे धीरे अपने उत्तर लेखन की कैपेसिटी को बढ़ाइए। अगर आप एकदम बिगनर हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं।
मैं कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। मैं आपको, मेरा एक प्रोग्राम चल रहा है आंसर राइटिंग का, वहाँ पे PDF मिलती रहती हैं। और UPSC UPPCS के लिए हिंदी माध्यम से सभी सब्जेक्ट के वहाँ पे नोट्स अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। डेली करंट अफेयर्स मिल जाता है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस तो मिलती ही मिलती है, अदर जो भी चीज़ें होती हैं वहाँ पे मिलते रहता है, ठीक है। आप लोग मैसेज कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में मैं नंबर डाल दूँगा, ठीक है। ओनली व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो आप, ठीक है। तो ठीक है, आप लोग अपनी पढ़ाई पे अच्छे से फोकस करिए, देन कंटिन्यू रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।